हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आदिश। तो आज मैं एक बार फिर अपने नए वीडियो के साथ आया हूँ, जिसमें हम लोग जो पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र, रेखीय आवर्धन, तो उससे रिलेटेड मैं एक आज न्यूमेरिकल लेके आया। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो पिछली वीडियो में अगर ना हुई हो। तो उम्मीद है कि वैसे आपको सब समझ में आ गया होगा पिछली वीडियो में, लेकिन अगर एक दो पॉइंट रह गए तो इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल तरफ, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मतलब क्या दिया, देखिए पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद क्या करना, उसमें जो चीज़ें दी जाती हैं उनको पहले लिख लीजिए। देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब क्या है, आर इक्वल आपको गिवन है क्या 20 सेंटीमीटर। और दर्पण कैसा है, देखिए जब न्यूमेरिकल्स में हम लोग वैल्यूज लिखते हैं तो विद साइन के लिखते हैं। दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ऐसा होता था है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ, इधर होती थी सी। तो जितनी भी दूरियां होती थी अवतल दर्पण, वो सब कैसी होती थी, ऋणात्मक होती थी। क्यों, क्योंकि हम लोग ध्रुव के बाईं तरफ मेजर कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए आर की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस की 20 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, फिर कहता है कोई 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। देखिए वस्तु की जो लंबाई होती थी उसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे, h1। h1 कितना दिया आपको, 5 सेंटीमीटर। और मैं पिछली वीडियो मैंने बताया था कि जो वस्तु की लंबाई हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा ऐसी रखी जाती है, मुख अक्ष के ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। ठीक है भाई। उसके बाद कहता है कि दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। क्या रखी गई, दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर। मतलब u जो है वो कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। और मुझे पता है कि u की जो वैल्यू, u जो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है, तो u की जो वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। अब वो ये कहता है कि हमको क्या ज्ञात करना। देखिए जो दिया गया तो उसको मैंने लिख लिया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v इक्वल मुझे निकालना है, लंबाई h2 इक्वल निकालना है, प्रकृति मतलब आभासी होगा या वास्तविक होगा, ये मुझे बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो r की वैल्यू मुझे निकालना का v निकालना है, u हमको दिया गया है और r हमको दिया गया है। ठीक है, तो r से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर f हम लोग निकाल सकते हैं। f इक्वल, मैंने सबसे पहले वीडियो साथ पहले दूसरे वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि f इक्वल टू r/2 होता है। तो r की वैल्यू कितनी है, -20/2 करेंगे तो f इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। मेरा f की वैल्यू आ गई। ठीक है, u इक्वल हमको दिया गया है, तो ये v निकालना है। तो तीनों में जो रिलेशन हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर मुझे कैसे पता कि यहाँ पे f निकालनी है मेरे को है। मैंने देखा कि u मुझे दिया गया है, v मुझे निकालना है। तो u और v में रिलेशन क्या, और एक f में मैंने रिलेशन बताया था कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1u प्लस 1/u, ये मैंने बताया था। तो उसके लिए मुझे f चाहिए, लेकिन f मुझे इससे पता चल सकती है r से, तो मैंने f वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पे सीधा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें हम लोग दिस इम्प्लाइज वैल्यू पुट करेंगे। 1/f की जो यहाँ पर रखेंगे, 1/x वैल्यू कितनी है, -10। मैंने कहा था विद साइन के रखना मुझे है, इक्वल क्या हो जाएगा, 1/v की वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस में 1/u की वैल्यू कितनी है, -15 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा 1/v, ये जो माइनस कहाँ है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1/15 आ जाएगा। क्या 1/-10, ये माइनस मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक, मुझे निकालना 1/v की वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, 1/v इक्वल जब हम लोग निकालेंगे तो माइनस का 1/15 कहाँ जाएगा, इधर साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का, इधर जब भेजेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 1/15, और इधर क्या लिखा, -1/10 लिखा है। दोनों क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 30 ले लिया। इसमें 2 का नीचे मल्टीप्लाई, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 माइनस इसमें कितने का, 3 का करेंगे हम लोग हैं। तो इक्वल क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 1/30 आ गया, 1/v इक्वल। मुझे वैल्यू तो v की निकालनी ना, 1/v की थोड़ी। तो इसको मैं क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा इसको। तो v इक्वल क्या निकालेगा मेरा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखिए v इक्वल -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, देखिए माइनस कब आता है, जब दर्पण मेरा ऐसा रखा हो और इधर साइड हम लोग कोई भी दूरी मापते हैं।
इधर साइड अगर हम लोग कोई भी दूरी हम लोग निकालते हैं तो कैसा आता है, नेगेटिव साइन आता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है, ना कि दर्पण के पीछे। इसमें क्या पता चल गया कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हमें क्या पता चल गया, प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई, क्या कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। लंबाई के लिए क्या, h2 मतलब क्या निकालना, मुझे h2 निकालना है। तो h1 मुझे गिवन है, h2 मुझे निकालना है। v और u की वैल्यू में पता चल गई। मैंने पीछे कहा भी था, एक फार्मूला मैंने बताया था जो रेखीय आवर्धन से हमने रिजल्ट निकाला था, क्या कि h2 अपॉन में सेकेंड पार्ट में क्या है, h2 अपॉन में h1 इक्वल सीधा फार्मूला माइनस का v अपॉन u बताया था मैंने। क्यों कि यहाँ पे h2 h1 हमको दिया गया है, h1 और v और u हमको दिया गया है। हमको h1 की h2 की जो वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ सीधे हम लोग वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। या फिर पहले क्या करना, पहले माइनस v अपॉन u से हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर m इक्वल टू इसके इक्वल कर देंगे तो उससे भी निकल सकता है। या फिर सीधा फार्मूला निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। तो सीधा फार्मूला से वैल्यू रखेंगे तो h2 मुझे निकालना है, h1 की वैल्यू कितनी है, प्लस की 5 है इक्वल माइनस। अब v की वैल्यू क्या, देखिए यहाँ पर फार्मूले में जो साइन है वो तो लगाना ही मुझे, लेकिन जो वैल्यू मैं रखता हूँ वो विद साइन के रखते हैं हम लोग फार्मूले में, है। तो v की वैल्यू कितनी है, माइनस की 30 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस की 30 अपॉन में u की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15 है, तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया, इक्वल क्या आ गया, माइनस का 30 अपॉन 15 इक्वल आ गया माइनस का 2, h2 अपॉन 5 इक्वल आ गया, ठीक है। तो h2 इक्वल क्या आ गया मेरा, माइनस का 10 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। जब 5 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 2 10 होता है, माइनस साइन है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, h2 माइनस 10। अब h2 माइनस 10 जो है इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है। मुख अक्ष के नीचे मतलब क्या है, उल्टा। उल्टा कैसा होता था, वास्तविक होता था। कैसा होता था, उल्टा के साथ क्या होता था, वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब कभी भी आभासी नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने कहा था m की वैल्यू निकाल लो, तब भी पता चल जाएगा कि प्रकृति कैसी है उसकी, वास्तविक है आभासी है। तो मैंने क्या किया, पहले h2 वैल्यू निकाल ली। अब सीधा हमको पता था क्या कि m इक्वल हमको पता था h2 अपॉन में h1 है। h2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 है। h1 की वैल्यू कितनी है, प्लस की 5 है, इक्वल कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। m इक्वल टू माइनस 2 आया। मैंने कहा था जब m की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा मेरा, वास्तविक है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती तब भी प्रतिबिंब कैसा मेरा था, तब मेरा प्रतिबिंब आभासी था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। क्या हो गई कि जब मैं कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, इससे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आपको पढ़ना तो पहले ध्यान से उस चीज़ को पढ़ लीजिए कि उसमें दिया क्या क्या गया है। मैंने क्या किया, जो उसमें दिया गया तो उसको पहले मैंने बाकायदा लिख लिया। r दिया गया था, h1 और u दिया गया था हमको। फिर देखिए हम पूछ क्या रहा है, वो क्या पूछ रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v पूछ रहा था, लंबाई मतलब h2 पूछ रहा था, प्रकृति मतलब वास्तविक है या आभासी है, ये पूछ रहा था, ठीक। तो मैंने अगर मुझे u, v तथा f में रिलेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा हम लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे। और जो हम लोग न्यूमेरिकल में वैल्यू रखते हैं वो हम लोग विद साइन के रखते हैं। मुझे पता था कि दर्पण यहाँ पे कैसा है, अवतल है, तो अवतल में जितनी भी दूरियाँ होती थी वो सब ध्रुव के बाईं तरफ होती थी, और ध्रुव के बाईं तरफ सभी दूरियाँ कैसी होती थी, ऋणात्मक होती थी। तो r की वैल्यू माइनस, u की वैल्यू माइनस, h1 की वैल्यू, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख अक्ष के ऊपर रखी जाती है इसलिए h1 की वैल्यू प्लस हो गई है। तो हम मैंने क्या किया, जो जहाँ भी त्रिज्या हमको दी गई, देखिए यहाँ पर त्रिज्या जहाँ भी दी जाए उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे। त्रिज्या का केवल यूज एक ही चीज़ में हो सकता है। सीधा अगर पूछ दे कि फोकस दूरी क्या होती है तब भी हम लोग सीधा f इक्वल टू r/2 करेंगे। अदर न्यूमेरिकल्स में अगर u, v या कोई एक निकालना हो मुझे तो वहाँ पे पहले हम लोग f कैसे निकालेंगे, r/2 करके। f मैंने निकाल लिया, u हमको दिया गया था, v निकालना था, मुझे पता था तीनों में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन था। तो मैंने क्या किया, f इक्वल टू -10 रखा, इससे निकाला था -10। v की वैल्यू निकालनी मुझे, u की वैल्यू -15, इसको मैंने सॉल्व किया तो v इक्वल कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी डिस्टेंस अगर नेगेटिव आती है, मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ इस चीज़ को कि अगर कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि वो ध्रुव के बाईं तरफ डिस्टेंस हम लोग माप रहे हैं। तो जो v है मेरा, v क्या है, मेरी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की स्थिति है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या पता चल गई मुझे, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर मेरा प्रतिबिंब बनेगा इस स्थिति में, ठीक। फिर मुझे निकालना था, लंबाई निकालनी थी प्रतिबिंब की,
है। तो यहाँ मुझे सीधा फार्मूला मुझे पता था H2/H1 इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर लंबाई इस फार्मूले से भी हम लोग कब निकाल सकते थे, जब मुझे m की वैल्यू दी गई होती। जब कहते हैं इतने गुना प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कहते हैं 2 गुना प्रतिबिंब बना है तो लंबाई याद कीजिए, तो हम लोग m इक्वल टू 2 रखते और H2/H1 की इक्वल करके फिर हम लोग H2 की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम लोगों ने सीधा फार्मूला पिछली वीडियो में जो बताया था उसका हमने यहाँ पर यूज किया है, सीधा यूज किया मैंने। देखिए मैंने एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो फार्मूलेज में जो फार्मूला होता है उसमें जो साइन होता है उसको हम लोग बाकायदा वैसे ही लिखते हैं, जो वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग विद साइन की ओर रखते हैं। ये नहीं कि हाँ पहले इससे सब हो गया, v की वैल्यू केवल 30 रख दिया, ऐसा नहीं है। जो फार्मूले में वैल्यू रखेंगे कैसे रखेंगे हम लोग, विद साइन के रखेंगे। तो v की वैल्यू तो क्या -30 आई थी, तो मैंने यहाँ पर -30 रखा। u की वैल्यू -15, तो मैंने -15 रखा यहाँ पर है। तो यहाँ पे H2 वैल्यू कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। H2 की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर H2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई नेगेटिव में कब होगी, जब प्रतिबिंब नीचे तरफ बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बना है और उल्टा के साथ वास्तविक होता है, जैसे आपको पता नहीं है तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि पहले मैं लीनियर इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय आवर्धन निकाल लेते हैं। वो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर पॉजिटिव है तो आभासी है। कि आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।